जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन। तो जो हमारा क्लास 6 मैथ की जीरो टू हीरो सीरीज हमारी चल रही थी, उसमें हमने नंबर सिस्टम को लेके हम चल रहे थे। काफी कुछ हमने उसमें कर लिया था। मैंने जो इससे पहले की क्लास ली है, एक बार उनको जाके देख लेना। जो लोग डायरेक्ट इस क्लास पे आ रहे हैं, फिर आपको आगे चीजें समझ नहीं आएंगी। सीक्वेंस से देखोगे, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। चाहे आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेएनवी सीएचएस या नॉर्मल स्कूल का भी कर रहे हो, या नॉर्मल अपने कॉन्सेप्ट आप बढ़ाना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो प्ले लिस्ट में जाओ, अच्छे से चीजों को सीखो। वीडियो में आपको कंटिन्यू दे रहा हूँ, क्लासेस कंटिन्यू दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत होगी बता देना। कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, या डिविजिबिलिटी रूल्स भी हम इन्हें कहते हैं। जब भी हमें किसी नंबर को डिवाइड करना होता है, किसी नंबर को हमें भाग देना होता है, विभाजित करना होता है, हिंदी मीडियम वाले जो होंगे, हमें इनको विभाजित करना होता है, तो हमें उसे पूरा पूरा डिवाइड करना होता है, तो काफी बड़ा हो जाता है। मान लो मैंने आपको बोला, मैंने आपको एक नंबर दिया कि 35214। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, कि क्या ये 35,214 2 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा। कंप्लीट डिवाइड मीन्स गाइज रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, राइट। अब ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने के बाद अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तो मैं कहूंगा हाँ सर ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। बट ये करने में हमें काफी लंबा समय लग जाएगा। और मान लो आपने जल्दीबाजी में कोई मल्टीप्लाई गलत कर दिया, ये चीज यहाँ पे गलत कर दी, तो फिर आपका रिमाइंडर नहीं आएगा 0। आप बोलोगे सर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, जो कि गलत होगा। अब मैं ये नंबर सीधे देख के बोल दे रहा हूँ, जो मैंने ये नंबर लिखा 35214, मैंने सीधे देख के ही, सिर्फ मैंने इस पे एक नजर मारी और मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि सर ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। होगा, गारंटी है कि ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस क्लास को देखने के बाद गाइज आपका भी बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा, कौन सा नहीं होगा। इजीली आप लोग बता दोगे किसी भी नंबर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना मेन टॉपिक, राइट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट अपनी हेडिंग डाल लो, रूल्स अपनी हेडिंग डाल दो, ठीक है। और चीजों को अच्छे से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो फर्स्ट हम बात करेंगे 1 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 1, एक का विभाजन नियम, विभाजित नियम की एक से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। अब आप बोलोगे सर 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड करेगा, सबको पता है। मैं कोई भी नंबर लिखूं, 1 हर किसी नंबर को भाग करेगा, और जब भी हम 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं हमें वही नंबर मिलेगा। ये चीज याद रखना। मैंने आपको लिखा 25/1, आंसर क्या आएगा 125 या 25। कई बार बच्चों को ये चीज पता नहीं रहती है कि 1 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो गाइज आंसर हमारा वही नंबर आएगा। मैंने लिखा 5/1, आंसर 5। मैंने लिखा 3/1, आंसर 3। इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो 1 का हमें यहाँ पे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स बनाने की, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे इसके बाद जो सेकंड आएगा हमारा 2 का डिविजिबिलिटी। अब मैं सीधे लिख रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल, इसमें एक हमें लिखना है, आपको लिख दो इसमें इफ द लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट, और जो डिजिट होगा वो किसी नंबर का होगा। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज, ध्यान से देखना, इज 0, 2, 4, 6 और 8। ध्यान से देखना, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो हम कहेंगे देन दैट नंबर, देन दैट नंबर will complete, then that number, स्पेलिंग सही से लिखना, then that number will complete divisible by 2, then that number will complete divisible by 2। अब कहीं पे भी आपको नंबर दिखेगा आप इजीली बता दोगे, क्योंकि अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ने आपको बता दिया कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तो हम कहेंगे वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ग्रेसिया, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, राइट। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 24136, ठीक है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? सीधे हमने देख के ही बता दिया। अब देखो गाइस, 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। देख के ही मैंने बोल दिया हाँ सर ये 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होगा।
कोई बच्चे इसे ऐसे भी याद रखते हैं कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा होगा, या कोई से ऐसे भी याद रखता है किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर वो एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड होते हैं, बात खत्म। कोई भी नंबर लिखो, मैंने बोला 3 5 1 2 1, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ऐसी नोट्स बनाओ, ऐसी नोट्स बनाओ आप, ठीक है। मैंने बोला 3 4 6 8 0 1, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 1 है, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा 8, अब ये हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने सीधे क्या कर दिया, सीधे देख के ही बता दिया हमने कि हाँ सर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या ये नहीं हो रहा है। चीज आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। फिर एक नंबर देखो 5 3 7 2 0 4, ये नंबर होगा कि नहीं होगा? यस, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद हो चुका है। जो इधर उधर झांक रहे हैं ना, फोकस करो, इधर जो करवा रहा हूँ उस चीज को करो, उस चीज को नोट करो, अगर आगे कुछ करना है तो। लास्ट में यहाँ पे तो 4 भी है, 0 भी है, 2 भी है, बल्ले बल्ले हो गए यहाँ पे तो, ठीक है। तो ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल गाइस हम लोगों ने सीख लिया, आप लोगों ने सीख लिया। ऐसी बेहतरीन तरीके से क्लासेस को हमें आगे बढ़ाना है। अब हमें बात करते हैं किसका गाइस? 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स की हम बात करते हैं। 3 का एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। 3 का लिखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, इसमें सिंपल लिखो, इफ सम ऑफ, ध्यान से देखो, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स of a number, if sum of all digits of a number is complete divisible by, is complete divisible by 3। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है हमें, आगे यहाँ पे सेंटेंस वही बन रहा है, देन दैट नंबर विल कंप्लीट डिविजिबल बाय 3। बात समझ आ रही है? इतना लिखो कि चीज समझ आ जाए, सिर्फ हमें इतना लिखना है, if sum of all digit of a number is complete divisible by 3, तो सीधे सीधे गाइस हम बता देंगे हाँ सर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा होगा। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इजिली आप लोग क्रैक कर दोगे। बस क्लासेस को अच्छे तरीके से रेगुलर बेसिस पे देखते जाओ, टाइम टेबल भी आप लोगों को जैसा कि पता ही है गाइस, राइट। चलो एग्जाम्पल लेते, बिना एग्जाम्पल का मजा नहीं है। मैंने आपको बोला, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को लिख लो, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा, एक दिन में फिर एक ही टॉपिक भी नहीं हो पाएगा पूरा, ठीक है। मैंने आपको नंबर दिया 3 5 1 2, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? लिसन केयरफुली, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज को फोकस करो। बच्चे जल्दीबाजी में सुनते नहीं है ध्यान से। मैंने क्या बोला? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? यस सर 2 से तो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड के लिए हमने क्या बोला? सम। सम मतलब होता है गाइज जो प्लस करके जो आंसर आता है, प्लस करके जो आंसर आता है उसे हम सम कहते हैं। यहाँ पे हम प्लस किसको करेंगे? ऑल डिजिट। ऑल डिजिट क्या है? 3 है, प्लस 5 है, प्लस 1 है, प्लस 2 है, ठीक है। 3 5 1 2, इनको जब मैं प्लस करता हूँ, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11। अब मैंने बोला जो ये सम आया हमारा, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा होगा, कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा, तो हम कहेंगे कि जो ये नंबर था ये भी 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा। बट आप देखो 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में? चीज समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? बहुत सिंपल है, ठीक है। 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट मींस 3 5 1 2 ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने आपको यहाँ पे नंबर दिया, मैंने यहाँ पे बोला 5 4 2 1, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। अब हमें इसे देखते हैं, 5 प्लस 4 4 प्लस 2 2 प्लस 1, इनको प्लस हमने करा, 5 4 9 9 2 11 11 1 12। अब देखो यहाँ पे हमें 12 मिला, और 12 3 से डिवाइड होता है, इट मींस 5 4 2 1 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जबरदस्त तरीके से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सन के दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो, ताकि वो उन लोगों को भी इस चीज का मजा आए, ठीक है। ढक्कन भी नाच रहा है पता। चलो ठीक है, तो 12 गाइस आप लोगों का आंसर आया सम करके, ये 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। अब बोलो किसी भी नंबर को इजीली बता दोगे? चलो मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 6 3 9 2 6 3 9 1 2, क्या ये नंबर होगा? अब तुम्हें ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं है, तुमने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, तुम सीधे यहीं पे बोल सकते हो कि सर 6 3 होता है कितना? 9। सर 9 9 कितना होता है? 9 9 कितना होता है? 18।
18 1 कितना होता है 19, 19 टू 21, 21 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21, इट मीन्स ये भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा बाद में, ठीक है, कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, बोला जाता है इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब तुम उन चारों ऑप्शन को तो डिवाइड नहीं करोगे, सिर्फ हमने उन सबको प्लस करना है, इजीली जो हो रहा होगा हमें पता चल जाएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से। इससे पहले के लेक्चर जिसने नहीं देखे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट देखो, मजे से अपनी तैयारी करो, बिल्कुल अच्छे से। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लास दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, सीधे क्वेश्चन पे जाओगे, आप सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए गाइस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, मजे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, कोई भी नंबर आप इजीली बता दोगे, राइट। इससे पहले हमने टाइप ऑफ नंबर करे थे, उन नंबर को अच्छे से देख लेना, उस पर भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक बार, इसके बाद क्वेश्चन ही आएंगे इस चैप्टर पे पूरे, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं 3 का हो गया, 4 की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है गाइज, आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, आपको लिखना है इसमें इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा लिखना है, ऑफ ए नंबर इज कंप्लीट डिविजिबल बाय, कंप्लीट भी लिख सकते हो आप यहाँ, इज डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पे हमने लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, या इसके गाइज एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है, दोनों डेफिनेशन लिख लो। और इफ लास्ट 2 डिजिट, जो हमारे लास्ट 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट वो क्या होने चाहिए, डबल जीरो होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट हमारे डबल जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे लास्ट में, तो वो नंबर हमेशा 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ये चीज आपको गाइज याद रखनी है, मरते दम तक याद रखनी है, जिंदगी में कभी भी आप हार नहीं मानोगे, पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो। एग्जाम्पल मैं आपको ला के देता हूं, मैंने बोला 2 5 6 0 1 6, बड़ा नंबर दे दिया, हमने बोला इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर, ये नंबर है, इसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पे 16 हो गया। अब 16 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर 4 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 4, 4 4 जा 16, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इट मींस जो हमारा ये नंबर है यहाँ पे 2 5 6 0 1 6, ये नंबर भी आपका 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, गारंटीड है कंप्लीट डिवाइड होगा। कोई बताएगा कि कहाँ से पढ़ा, बोल देना हम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं भाई, ठीक है। कि दिलों में आग लगाकर आप बच्चों ने जो ये एग्जाम के शौक पाले हैं, कोई पूछे तो बिल्कुल कह देना कि हम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं, बिल्कुल आग लगा के प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। दूसरा नंबर मैंने लिया 5 3 8 1 2, ये नंबर क्या 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सर हम तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं, लास्ट यहाँ पे 2 डिजिट हैं 12, 4 3 जा 12, इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है, एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में आप देख लोगे, लेकिन कब, जब प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है मेरा 5 3 8 1 6 2, ये नंबर होगा। अब ध्यान से देखना, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ध्यान से देखो, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, हमने बोला सर लास्ट के 2 डिजिट है यहाँ पे 62, 62 4 से डिवाइड होगा। अब इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड करो, अगर ऐसे तो अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी आप सीधे कर लोगे, 4 1 जा 4, सर यहाँ पे 2 बचा होगा, 22 होगा 4 5 जा 20, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा 2, यहाँ से आया 2, एंड 4 5 जा 20, यहाँ पे 2 रिमाइंडर, ये 62 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। फंडा आपको क्लियर है। फिर देखते हैं, मैंने बोला 3 5 1 2 0 1, ये नंबर 4 से होगा, सर लास्ट में 0 1 है, नहीं होगा। अब मैंने इसके पीछे एक 0 लगा दी, क्या 10 है यहाँ पे 10, क्या 10 होगा, 4 2 जा 8, नहीं हो रहा है। अब मैंने एक 0 और लगा दिया। अब ध्यान से देखो, इफ लास्ट 2 डिजिट डबल जीरो, लास्ट में डबल जीरो है ना, इसने 4 से कंप्लीट डिवाइड होना है, गारंटी है, इसने होना ही होना है, ठीक है। मैंने बोला आपको, मैंने दिया 2500, ये भी 4 से डिवाइड होगा। देखो 4 6 जा 24, 1 बचा, यहाँ पे 10 हुआ होगा, 4 2 जा 8, 2 बचा, यहाँ पे 20 हुआ होगा, 4 5 जा 20। तो आपको 4 का फंडा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बहुत बढ़िया गाइस, नोट्स बनाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, म्यूजिक बताते जाओ, नाचते जाओ, गाते जाओ, बढ़िया तरीके से मस्त होके सीखते जाओ, प्रिपरेशन करते जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद 5 का हम करते हैं गाइस। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, 5 का हर किसी जच्चे बच्चे को पता है ये। इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, अब शॉर्ट में लिखो, एक दो मैंने आपको डेफिनेशन पूरी लिखवा दी, सेंस वही आ रहा है। इफ लास्ट डिजिट इज, सीधे लिख दो 0 और 5।
अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा और 5 होगा तो वो नंबर गारंटीड है कि 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देख लो, मैंने आपको बोला 1890, ये नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। सीधे सीधे देख के ही बता दोगे भाई, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हो ना, देख के ही बता दोगे सीधे सीधे, ठीक है। करोगे तो देखो 5 3 जा 15, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, ये हुआ 39, ठीक है, 39 हुआ तो 5 7 जा 35, 35 यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, ये 40 हुआ एंड 5 8 जा 40, डिवाइड भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैंने बोला 3 2 1 5, ये भी होगा, लास्ट में 5 है, गारंटीड है यार, गारंटीड है, दबा के लाइक करो, गारंटीड है, किसने होना ही होना है डिवाइड, ठीक है। 3 2 1 5 भी हो गया आपका। मैंने बोला 5 3 0 5, अरे सर यहाँ पे तो मजा ही आ गया, यहाँ पे तो 5 भी है 0 भी है, यहाँ तो मजा ही मजा है, ठीक है। तो 5 का भी फंडा आपको क्लियर है। क्वेश्चन आते हैं गाइस, क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हल्के में मत लेना चीजों को, इन पे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। चलो गाइस 5 के बाद हम बात करते हैं किसकी, सर थोड़ी 6 की बात कर लेते हैं, 6 पे हम थोड़ी चले जाते हैं, ठीक है। 6 का फंडा क्लियर है। इफ नंबर 6 का तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, मैं बोल रहा हूँ ना 6 का ऑलरेडी सीख चुके हो। इफ ए नंबर इज कंप्लीट, इफ ए नंबर इज कंप्लीट divisible by both 2 and 3, if a number is complete divisible by both 2 and 3, then both 2 and 3, then that number will complete, then that number will complete divisible by 6। क्लियर है बात, क्योंकि 2 3 या 6 होता है। एग्जाम्पल दे दो सर, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, हमें तो मजा चाहिए, एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 5 6 2। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप, ध्यान रहे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमें सर इस नंबर को चेक करना है क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 और 3 से चेक करना है। 2 से लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है। सर फिर मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वेरी गुड गाइस, याद कर लिया, बहुत बढ़िया। सारे डिजिट को प्लस कर दो, 3 + 5 8, 8 + 6, 8 + 6 कितना होता है 14, 14 + 2 16, 16, 16 सर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। लिसन माय वर्ड केयरफुली गाइस, माय डियर स्टूडेंट लिसन केयरफुली, मैंने बोला यहाँ पे ये नंबर 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तब जाके ये 6 से होगा। ये 2 से तो हो रहा था, बट डियर स्टूडेंट्स ये 3 से नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हमने इसे प्लस करा तो प्लस करके ये 16 आ रहा था, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको बोला क्या 6 2 5 3 2, ठीक है, 6 2 5 3 2, एक हमने एग्जाम्पल लिख लिया। अब इसको देखो, सबसे पहले गाइज हमें चेक करना है किससे, 2 से। हाँ सर 2 से हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 2 है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, इट मीन्स गाइज वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, पूरा पूरा विभाजित होता है, राइट। अब हमें 3 से चेक करना है, 3 से चेक करने के लिए सबको प्लस कर दो, 6 + 2 आपका 8 होता है, 8 + 5 आपका 13 होता है, 13 + 3 आपका कितना होता है 16 होता है, एंड 16 + 2 आपका कितना होता है 16 + 2 आपका 18 होता है, 18 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, इट मीन्स ये भी आपका 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा ही होगा, गारंटी है होगा ही होगा। बट फिर भी चेक कर लेते हैं, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 to 18 कंप्लीट हो रहा है, 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, इट मीन्स सर ये 6 से भी हो जाएगा। अब आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने बोला 3 5 2, ये नंबर है। सबसे पहले क्या ये नंबर 2 से हो रहा है, नहीं सर लास्ट में होना, ये 2 से नहीं हो रहा है। अब ये 2 से ही नहीं हो रहा है, फिर हमें 3 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 से हो भी रहा होगा, गाइस थोड़ी ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से प्यार से सुनना, प्यार से समझना कि सर ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगर ये 3 से हो भी रहा होगा तो इसने 6 से नहीं होना है, क्योंकि 6 से होने के लिए 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। 3 से चेक करते हैं, 3 5 8, 8 to 10, 10 to 12, 3 से तो हो रहा था, 3 से तो ये डिवाइड हो रहा था, बट 2 से नहीं हो रहा है, इट मीन्स 6 से भी नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपसे, चीज आपको फंडा क्लियर है, 6 का आपको पूरा फंडा क्लियर हो चुका है गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस किसकी,
7 की। अब 7 का गाइज आपको जनरली लिखवाया नहीं जाता है, कहीं भी आप बुक में देखोगे आपको लिखवाया नहीं जाएगा, क्योंकि 7 का फंडा थोड़ी अलग ही रहता है, क्योंकि उसमें हमें डिवाइड करना ही पड़ता है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पे एक नंबर है 3 6 2 3 8, मेरे पे ये एक नंबर है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद भी नहीं करना है, पूछा भी नहीं जाता है, बट आप लोग समझ सकते हो कि इसमें जो लास्ट डिजिट होता है ना, मुझे इस लास्ट डिजिट का डबल करना होता है, इसका ट्वाइस करना होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 16 आएगा। अब मुझे 16 को जो नंबर यहाँ पे बचा, जिसका हमने डबल करा, उस नंबर को छोड़ के जो नंबर मेरा यहाँ पे बचा 3 6 2 3, इसमें से मुझे माइनस करना है किसको? 16 को। 16 को माइनस करो, 13 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा? 7, 1 माइनस 1 0 6 3 3 6 0 7 यहाँ पे हमारा आ गया। अब हमने देखा कि सर 3 6 0 7 अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा होगा गाइज, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा होगा, तब हम कहेंगे हाँ सर ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा। अब तुम देखोगे सर ये नंबर तो बड़ा है, इसे हमें ऐसे डिवाइड करना ही पड़ेगा, 3 6 0 7 ऐसे डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तब हम कहेंगे हाँ ये नंबर 7 से डिवाइड है, तो ये वाला भी हो रहा होगा। तो सर क्यों ना, जहां हम इतने झंझट में जा रहे हैं, हम क्यों ना डायरेक्ट इसी नंबर को डिवाइड कर दें। तो सीधे 7 से इसी नंबर को डिवाइड कर दो, अगर रिमाइंडर 0 आएगा हम कहेंगे कि डिवाइड हो रहा है। इसीलिए गाइज आपने देखा होगा कि 7 का जनरली आपको सामान्यतः आपको लिखवाया नहीं जाता है, बट अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ने आपको बता दिया। अगर सीखना चाहो आप लोग बोल सकते हो, अगले दिन स्कूल में जाओगे बिल्कुल छाती चौड़ी करके जाओगे, सीना चौड़ा करके जाओगे कि भाई हमें तो इसका भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, तुम क्या हमारी बराबरी करोगे जब भी स्कूल में जाओगे। लेकिन कब? जब इन चीजों को आप लर्न करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस किसके? 8 की। 8 का भी सिंपल है सर, इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर या इज, जो भी लिखो, डिविजिबल बाई 8। यहाँ पे हमने क्या देखा? 3 डिजिट देखनी है गाइज। अगर वो 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड होती है, अगर वो 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड होती है, तो हम कहेंगे हाँ सर वो नंबर 8 से डिवाइड होगा ही होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया 3 5 6 1 2 6। हमें लास्ट के 3 डिजिट देखनी है कि सर 1 2 6 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मैं करूंगा सर 8 1 जा 8, यहाँ पे बचा 4, यहाँ से आया 6, 8 8 जा 8 6 जा 48 होता है, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 6 नहीं हो रहा है, तो सर इट मीन्स ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल ले लो 3 5 2 1 9 6 196 196 होगा, लास्ट के 3 डिजिट देखो 196 होगा। सर मैं करूंगा 8 2 जा 16, मेरे पे यहाँ पे रिमाइंडर आया 3, यहाँ से 6, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 4 आ रहा है। नहीं सर ये भी आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रही है। फिर से दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने बोला 1 2 8 0 9 6, लास्ट के 3 डिजिट देखो 0 9 6 है। 0 9 6 मीन्स सर 9 6, 9 6 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, यहाँ पे 1, यहाँ से 16, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 आंसर आया। इट मीन्स सर जब ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपके 8 से डिवाइड होगा ही होगा, गारंटीड है। ठीक है, और 8 का भी आपको जनरली ज्यादा लफड़ा नहीं रहता है, ये भी आपसे कम ही पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी गाइस? 9 की बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, 9 का भी आप लोगों को ऑलरेडी याद हो चुका है गाइस, 9 का भी तुम लोगों को याद हो चुका है। ठीक है, 9 का भी याद है, मैं बोल रहा हूँ ना हो चुका है, वो फिर भी देख लेते हैं एक बारी। 9 का भी वही है, सिंपल, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। जैसे 3 का क्या था? 3 का भी यही था ना कि हमने नंबर थे, नंबर में जो डिजिट थे उन डिजिट को प्लस करना था। अगर वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा था तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सेम फंडा यहाँ पे है, नंबर है उसके डिजिट को प्लस कर दो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया 3 5 6 2 4, इनको प्लस करो, 3 5 8 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 आ रहा है प्लस करके, तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बोला 6 2 4 6, ठीक है, इसको प्लस करो 6 2 8 8 4
12 12 6 18 18 हो रहा है ना, 6 6 12 13 14 4 18 18 18 9 के टेबल में आता है या 9 से डिवाइड होता है? यस सर बिल्कुल होता है, 9 2 जा 18, इट मीन्स ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। जब तुम इसे डिवाइड कर तुम लोग भी एक दिन इतने ऊपर पहुंच जाओगे, आपका लेवल भी यहाँ से यहाँ चल जाएगा। कब? जब ऐसे क्लासेस देखोगे, बेहतरीन तरीके से क्लासेस को पढ़ लो। लास्ट हम इसे खत्म करने वाले हैं, 10 का हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, और आज आपके डिविजिबिलिटी रूल आपके मुट्ठी में, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप लोग ने पढ़ लिया। वेरी गुड गाइज, ऐसे ही मेहनत करते रहो। और अगर आप गाइज ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो, प्रॉपर किसी भी स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की, आरएमएस की, सीएचएस की, जेएनवी की, नॉर्मल भी आप पढ़ना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि हाँ यार सर हमें ऐसे ही पढ़ना है, बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम को फोड़ के रख देना है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल है। उसमें डेली क्लास होती है, डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर मिलता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, हर थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट होता है, हर थर्सडे को, ताकि आपको पता चले कि यार हम कहाँ हैं, हम मेहनत कर भी रहे हैं कि नहीं भी कर रहे हैं। ठीक है, एनी टाइम आपका डाउट होता है, किसी भी टाइम किसी भी समय आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, बताओ जरा, तुरंत आपका सोल्यूशन। ठीक है, और मेन चीज उसकी बहुत कम फी होती है, ना के बराबर फी होती है। उस कॉस्ट पे कोई आपको ऐसा कंटेंट दे रहा है, नाम बदल देना। और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस तो आप देख ही रहे हो, कोई भी चीज ऐसे, चाहे वो बच्चा जीरो हो चाहे वो हीरो हो, जीरो को हीरो बना देंगे, हीरो को डबल हीरो बना देंगे। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हर चीज अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको बताता है। तो जो नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 7253989490, आपको इस पे व्हाट्सअप या कॉल कर लेना है। ठीक है, और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे होंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइज, इसमें लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आपका 10 वाला। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, 10 का क्या है गाइज, सिंपल है, आपको पता भी होगा। इफ लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट गाइज अगर आपका क्या होता है, लास्ट डिजिट इज जीरो, जीरो होता है, आंख बंद करके, आंख बंद तो नहीं करोगे, देख के ही करोगे। ठीक है, मैंने बोला 230, यह सर 10 से डिवाइड होगा, सीधे बोल दो कितना भी बड़ा नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, ये नंबर 10 से होगा? सर जीरो है, जीरो है, जीरो है, नहीं होगा। जल्दीबाजी मत करना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है, ये मत बोल देना 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1 हटा दो, अब हो जाएगा। ठीक है, 10 से डिवाइड। तो क्या यहाँ पे आप वैसे ना, डिविजिबिलिटी रूल्स किसी के भी हो सकते हैं, 11 12 कितने के भी हो सकते हैं, बट उतना तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर नंबर का हमें डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 10 11 तक आपको, वैसे 11 का भी होता है, बट 11 का भी अभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, वो आप पे नहीं, वो 9 वालों के पास ही ज्यादा आता है, आपके पास मेन 10 तक है। ये चीज आपको अच्छे से करनी चाहिए, इनको रिवीजन करो, नोट्स बनाते जाओ, कोई भी दिक्कत होती है तो पूछते जाओ, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, बस आपको मेहनत करनी है। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप इसी नंबर पे, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मैसेज कर सकते हो, अपना नाम, अपनी स्टेट, अपनी क्लास, और सर मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपको ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। बस मेरा ये एम है, हर किसी बच्चे तक बिल्कुल अच्छी क्लासेस, कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस पहुंचा सकते, ताकि बच्चे अच्छे से चीजों को सीखें जैसे उनको सीखना है। राइट, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके आगे क्या क्वेश्चन करेंगे। पूरा नंबर सिस्टम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, पूरा जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, इसमें हमने कई सारी चीजें, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं, रोमन सिस्टम हमने करा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, देख रहे हो इतना लंबा बताना पड़ता है, एक ही दिन की क्लास नहीं होती है ये। ठीक है, उसके बाद फिर आपने मेन, हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट करे। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पे बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आऊंगा, या पहले आपको थोड़ी जो हमारे हमने टाइप ऑफ नंबर करे थे उस पर मुझे आपको क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग गाइज, वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।